धर्म को गलत हाथों में सौंप देने का जो सबसे बुरा परिणाम हुआ है वो ये है कि आज धर्म अध्यात्म से बहुत दूर जा चुका है। धर्म में कोई दर्शन की गुंजाइश नहीं है। लोग सोचते नहीं है, रैशनैलिटी बिल्कुल गायब हो चुकी है। और ये सब हुआ है उन्हीं मौलवियों, बाबाओं, पाखंडियों के चलते, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। हमने उन लोगों को धर्म सौंप दिया है जिनको धर्म का ध भी नहीं पता। और इसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम बस ये हुआ है कि हमने बांट दिया हर चीज को। या तो हमने छवि पकड़ ली है, या फिर हम छवि से क्या, हम धर्म से ही दूर हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया, वो जान गया, चीजों को पढ़ लिख लिया, उसको दिख गया कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि उसको भी कहीं बताया नहीं गया, तो वो भी धर्म से दूर हट गया और फिर वो गाली देता है। और जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो सिर्फ आंख बंद करके विश्वास करके चल रहा है अंधविश्वास में, मान्यताओं में, उसने अंधश्रद्धा पकड़ ली है। वो ऐसे मान के बैठा है कि उसके लड़ने मरने को, कटने को तैयार है और किसी को मारने को भी तैयार है। कुछ टाइम पहले से अभी भी होता है अल्लाह अकबर के नाम से कि आतंकवादी पैदा होते हैं। सेम ऐसा ही हो रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाते हैं और मारधाड़ होती है। राम जो बहुत ऊंचा नाम हो सकता था, आज हमने सिर्फ उनको छवि के रूप में देके बहुत कुछ नुकसान कर दिया है। नहीं पता किसी को राम के बारे में। एक व्यक्ति है राम को बहुत गाली देता है, एक व्यक्ति है राम को आंख बंद करके पूछता है। पता किसी को भी नहीं है। जब नहीं पता तो पढ़ो ना जाके भाई, समझो, जानो कि वो राम वास्तव में कौन है, कृष्ण वास्तव में कौन है। अगर हम संयोग से हिंदू धर्म में पैदा हो गए हैं तो क्या सिर्फ हम यही दायित्व है कि सिर्फ हम उन्हीं चीजों को पढ़े जाने? अगर वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो हर धर्म में हर चीज को पढ़ेगा, जानेगा। लेकिन जो मंदबुद्धि होगा, जिसने दरवाजे बंद कर लिए हैं, वो किसी को नहीं पढ़ेगा। और दूसरा, उसी में वही व्यक्ति आता है जो धर्म से बिल्कुल किनारा कर लेता है। वो भी एक तरह से ही कहीं ना कहीं अंधविश्वासी होता है। उसने भी कुछ मान रखा है कि कुछ नहीं होता है। तो ये हाल हो गया है आज के टाइम में। और क्योंकि अध्यात्म से लोग दूर हैं, लोग दर्शन, फिलॉसफी इनके पास नहीं जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो जानिए, पढ़िए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और ऐसे लोगों को सुनिए, बहुत लोग हैं, आचार्य प्रशांत हैं, जिद्द कृष्णमूर्ति जी हैं, ओशो हैं, सबको पढ़िए, जाके देखिए भाई।